बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह कास्ट अकाउंटिंग साइकिल का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कास्ट अकाउंटिंग साइकिल की जर्नल एंट्रीज़ पे डिस्कस किया था कि जर्नल एंट्रीज़ क्या हैं और क्या नहीं है। कास्ट अकाउंटिंग साइकिल बेसिकली आपका मटेरियल से लेकर फिनिश गुड देन कास्ट ऑफ गुड सोल्ड तक, यानी सबसे पहले मटेरियल होगा, यानी मटेरियल से लेबर से हम जाते थे एफ में, इफेक्टिव ओवरहेड में, देन वर्क इन प्रोसेस, देन फिनिश्ड गुड और उसके बाद सेल। तो आज उसे ही मद्देनज़र रखते हैं, उसकी जर्नल एंट्रीज़ करेंगे कि जर्नल एंट्रीज़ वगैरह क्या हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इसमें लिखता है एज समी सर्जिकल इंडस्ट्री फैक्ट्री ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2000 समथिंग कंप्लीट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ये कुछ ट्रांजैक्शन दी गई। सबसे पहले मटेरियल परचेज़ की है, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल भी परचेज़ किया, इनडायरेक्ट भी। देन मटेरियल इशूड की है, देन डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर है, देन अनयूज्ड मटेरियल रिटर्न बाय फैक्ट्री टू स्टोर रूम है, देन रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल डाटा है। पेरोल में डायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट लेबर है, सैलरीज ऑफ मार्केटिंग है, देन सैलरी ऑफ एडमिन स्टाफ है। टोटल पेरोल 1,80,000 का है। देन इसमें डिडक्शन प्रोविडेंट फंड की है। और इसके बाद रिकॉर्ड ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड है। रिकॉर्ड ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड के बाद अगर नेक्स्ट पेज पे चलें तो लिखा हुआ फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड टू प्रोडक्शन, देन कास्ट ऑफ फिनिश गुड है, देन फिनिश गुड उसकी कास्टिंग, उसे हमने सेल कर दिया एट्सेट्रा। तो ये एक प्रॉपर कास्ट अकाउंटिंग साइकिल्स की हमारे पास एंट्रीज हैं। आपसे रिक्वायरमेंट में कहता है पास एंट्रीज इन जर्नल फॉर्म टू रिकॉर्ड दी अबव ट्रांजैक्शन, कि इन एंट्रीज़ को जर्नल फॉर्म में रिकॉर्ड करें। आइए देखते हैं रिकॉर्ड कैसे करते हैं। 1 बाय 1 एंट्रीज़ को हम देखते हैं। तो रिकॉर्ड करने के लिए हमें एक परफॉर्मा बनाना पड़ता है, वो सेम टू सेम जर्नल की तरह। जैसे हम जर्नल का परफॉर्मा बनाते हैं, कास्ट अकाउंटिंग साइकिल में भी हम वही परफॉर्मा जो है वो यूज़ करेंगे। तो इसमें सबसे पहले सीरियल नंबर, देन डिटेल, देन एलएफ, देन रुपीज़ डेबिट और क्रेडिट। हेडिंग में जस्ट ऊपर जर्नल लिखेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1 है। तो देखें पहली एंट्री है, कहता है मटेरियल परचेज ड्यूरिंग जनवरी, कि मटेरियल जो है हमने परचेज़ किया है, और जो मटेरियल परचेज़ किया है उसमें डायरेक्ट मटेरियल भी है और इनडायरेक्ट मटेरियल भी है। टोटल मटेरियल जो है वो 1,60,000 का परचेज़ किया है। तो जब भी मटेरियल परचेज़ आपने करना है, यहाँ पे एंट्री नंबर ए है तो सीरियल नंबर ए लिख दें। मटेरियल परचेज़ है, यहाँ ऊपर लिख देंगे मटेरियल परचेज़। तो जब भी मटेरियल परचेज़ करते हैं, चाहे डायरेक्ट करें चाहे इनडायरेक्ट करें, इसकी एक एंट्री होती है, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट होता है, और इसके बदले हम वोचर बनाते हैं तो वोचर पेएबल को हम क्रेडिट कर देते हैं। कितने अमाउंट से हमने मटेरियल परचेज़ किया? 1,60,000 से, तो यहाँ हम 1,60,000 लिख देंगे। देन इसके बाद दूसरी एंट्री की तरफ चलें तो दूसरी एंट्री में कहता है मटेरियल इशूड फॉर यूज़ इन प्रोडक्शन। सीरियल नंबर 2 है तो यहाँ पे सीरियल नंबर 2 लिखेंगे मटेरियल यूज्ड। तो मटेरियल यूज़ की एंट्री क्या होगी, आइए देखते हैं। देखिए उसने डायरेक्ट मटेरियल भी यूज़ किया है और इनडायरेक्ट मटेरियल भी यूज़ किया है। डायरेक्ट मटेरियल 1,20,000 का है और इनडायरेक्ट मटेरियल 10,000 के। जब भी मटेरियल यूज़ करेगा, अगर डायरेक्ट मटेरियल यूज़ करे तो उसकी जगह हम वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करेंगे। अगर इनडायरेक्ट मटेरियल यूज़ करे तो उसकी जगह हम फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों था, इसलिए वर्क इन प्रोसेस भी डेबिट होगा, फैक्ट्री ओवरहेड भी डेबिट होगा। मटेरियल यूज़ हो रहा है तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट को जो है वो हम क्रेडिट कर देंगे। तो देखें डायरेक्ट मटेरियल कितने का? डायरेक्ट मटेरियल 1,20,000 का है और इनडायरेक्ट मटेरियल जो है वो 10,000 का है। टोटल मटेरियल जो यूज़ हो रहा है वो 1,30,000 का है। ये मटेरियल यूज़ की एंट्री थी। इसके बाद तीसरी एंट्री कहता है डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर। एंट्री नंबर सी है, यहाँ पे सी लिख लेंगे। ये एंट्री है रिटर्न टू सप्लायर की। तो देखें रिटर्न टू सप्लायर की एंट्री क्या होती है। रिटर्न टू सप्लायर को हम परचेज रिटर्न भी कहते हैं। इसमें जो परचेज़ की ही एंट्री होगी उसी एंट्री को आपने रिवर्स कर देना। ये परचेज़ की एंट्री है, इसमें मटेरियल डेबिट हो रहा है और वोचर क्रेडिट हो रहा है, तो आप इसी एंट्री को रिवर्स करें। वोचर पेएबल को डेबिट कर दें और आपका मटेरियल जो है उसे क्रेडिट कर देंगे।
कितने से रिटर्न हुआ है उसकी अमाउंट देख लें। मटेरियल जो है वो रिटर्न टू सप्लायर 5,000 का डायरेक्ट था, 3,000 के इनडायरेक्ट, टोटल 8,000 का। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट ही लिखते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम परचेज ना तो परचेज करते वक्त देखते हैं, ना ही रिटर्न टू सप्लायर के वक्त देखते हैं। द नेक्स्ट एंट्री है अनयूज मटीरियल रिटर्न बाय फैक्ट्री टू स्टोर रूम। इसे हम इशूड रिटर्न भी कहते हैं या रिटर्न टू स्टोर रूम भी कहते हैं। रिटर्न टू स्टोर रूम का मतलब यह है कि पहले हमने चीज़ें यूज़ के लिए भेजी थी, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो यूज़ नहीं हुई, अनयूज़ हैं, बच गई हैं, उसे हमने वापस कर दिया, तो इसे रिटर्न टू स्टोर रूम लिखेंगे। जब हम रिटर्न टू स्टोर रूम की एंट्री करेंगे तो ये अब जो इशूड वाली एंट्री की थी, जो मटेरियल यूज़ वाली एंट्री की थी, इसे ही रिवर्स करेंगे। ठीक है, कैसे? यानी मटेरियल फिर हमारे पास आ जाएगा, तो मटेरियल को डेबिट करना है। अगर डायरेक्ट मटेरियल रिटर्न है तो वर्क इन प्रोसेस को क्रेडिट कर दें। अगर इनडायरेक्ट मटेरियल रिटर्न है तो फैक्ट्री ओवरहेड को क्रेडिट कर दें। तो यहाँ पे डायरेक्ट भी रिटर्न है और इनडायरेक्ट भी रिटर्न है। ये देखें, रिटर्न टू स्टोर रूम डायरेक्ट 4,000 का है, इनडायरेक्ट 2,000 का है, टोटल मटेरियल जो है वो 6,000 का है। तो टोटल मटेरियल की जगह मटेरियल में अमाउंट लिख दें, डायरेक्ट की जगह डायरेक्ट में 4,000, इनडायरेक्ट की जगह फैक्ट्री ओवरहेड में 2,000। तो ये रिटर्न टू स्टोर रूम की हमारी एंट्री थी। देन नेक्स्ट एंट्री देखें, नेक्स्ट एंट्री जो है वो है पे रोल डाटा फॉर द मंथ, यानी पे रोल की एंट्री है। पे रोल की हमेशा हम 4 एंट्रियाँ करते हैं। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, बताए या ना बताए, हमने 4 एंट्री करनी होती हैं। कौन कौन सी? रिकॉर्डिंग ऑफ पे रोल, प्रिपेयर वोचर एंड इस पेमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पे रोल एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो आइए देखते हैं इसमें हमें क्या क्या डाटा दिया गया। देखिए, कहते हैं पे रोल डाटा फॉर द मंथ आर एज फॉलो। डायरेक्ट लेबर 90,000 है, इनडायरेक्ट लेबर 15,000 है, सैलरी ऑफ मार्केटिंग 45,000 है, सैलरीज ऑफ एडमिन जो है वो 30,000 की है। टोटल पेरोल 1,80,000 का, जिसमें कहते हैं डिडक्शन ऑफ प्रोविडेंट फंड एट रेट 10% ऑफ ग्रास अर्निंग। ये जो ग्रास अर्निंग 1,80,000 है, इसका 10% प्रोविडेंट फंड है। तो 1,80,000 का 10% लें तो वो 18,000 आता है। इट मीन प्रोविडेंट फंड जो है वो आपका 18,000 है, और नेट अमाउंट जो आपने पे करनी है वो 1,62,000 है। आपसे कह रहा है एम्प्लॉयर आल्सो कंट्रीब्यूट एन इक्वल अमाउंट टुवर्ड प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो प्रोविडेंट फंड में कर रहा है। तो ये एंट्री नंबर ई है, तो यहाँ पे सीरियल नंबर ई लिखते हैं। रिकॉर्ड, पहले ये पे रोल की 4 एंट्रियाँ होती हैं। जो रिकॉर्ड पहली एंट्री होती है पे रोल की, उसे हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ पे रोल। जब भी पे रोल को आपने रिकॉर्ड करना है तो पे रोल कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करेंगे। पे रोल कंट्रोल अकाउंट, जितनी आपकी डिडक्शन होंगी उन्हें क्रेडिट किया जाए। यहाँ पे एक ही डिडक्शन दी गई है जो कि प्रोविडेंट फंड है, तो आपने प्रोविडेंट फंड को क्रेडिट कर लेने हैं। ठीक, टोटल पे रोल देखा जाए, टोटल पे रोल जो है वो 1,80,000 का है। प्रोविडेंट फंड देखा जाए तो वो 18,000 का है। दोनों साइड ही इक्वल नहीं है, तो बाकी जो बच जाता है उसे हम कहते हैं अक्रूड पे रोल। अक्रूड पे रोल, ये वो पे रोल होता है जो हमने अदा करना है। देखें, टोटल पे रोल जो बनाया था वो 1,80 का था, 18,000 डिडक्शन पे चला गया, बाकी रह जाएगा 1,62,000। तो ये 1,62,000 हमने अदा करना होता है। इसी 1,62,000 का हम वोचर बनाते हैं, फिर इसकी पेमेंट करते हैं। तो पे रोल की जो दूसरी एंट्री है उसे हम कहते हैं प्रिपेयर वोचर। प्रिपेयर वोचर एंड इट्स पेमेंट, तो वोचर बनाना और उसकी पेमेंट करना। तो देखें, जब हम वोचर बनाएंगे तो ये अक्रूड पे रोल जो है ये ख़त्म होकर डेबिट हो जाएगा, और इसकी जगह वोचर आ जाएगा। और वोचर पेएबल है तो वो हम पे लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट है, इसलिए वोचर पे एबल को हम क्रेडिट कर दें। कितने का हमने वोचर बनाना था? 1,62,000 का, तो यहाँ 1,62,000 लिख दें। इसके बाद वोचर के बाद इसकी पेमेंट करते हैं। तो जब इसकी पेमेंट करेंगे तो ये वोचर भी ख़त्म हो जाएगा, वोचर पेएबल को डेबिट कर देंगे, क्योंकि लायबिलिटी थी ख़त्म हो चुकी है, डेबिट करेंगे। और हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाता है तो हमने बैंक को क्रेडिट कर देना है 1,62,000। देन इसके बाद पे रोल की जो तीसरी एंट्री हमारे पास होती है उस एंट्री को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पे रोल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पे रोल, पे रोल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। तो आइए देखते हैं पे रोल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या है।
क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो पेरोल को उसने 4 हिस्सों पे डिवाइड किया हुआ है, एक डायरेक्ट लेबर, एक इनडायरेक्ट लेबर, एक सैलरीज ऑफ मार्केटिंग स्टाफ और सैलरी ऑफ एडमिन स्टाफ। तो यही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल की एंट्री होती है। जो डायरेक्ट है उसकी जगह हम लिख लेते हैं वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करते हैं, वर्क इन प्रोसेस को, और जो इनडायरेक्ट हो उसकी जगह हम फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट करते हैं। ठीक है, और ये सैलरी ऑफ मार्केटिंग जो है इसकी जगह मार्केटिंग ओवरहेड को डेबिट किया जाता है, और जो सैलरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है इसकी जगह हम एडमिन ओवरहेड को डेबिट करते हैं। और ये बेसिकली पेरोल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आपका पेरोल जो है वो क्रेडिट होगा, पेरोल कंट्रोल अकाउंट। तो देखें डायरेक्ट कितना था, जितने से डायरेक्ट था उतने से डायरेक्ट को डेबिट करें। डायरेक्ट है 90,000 तो यहाँ पे हम डायरेक्ट में 90,000 लिख देंगे। इनडायरेक्ट 15,000 है तो फैक्ट्री ओवरहेड में हम 15,000 लिख देंगे। सैलरीज ऑफ मार्केटिंग 45 है तो यहाँ पे 45 लिख दिया जाएगा। सैलरी ऑफ एडमिन 30,000 है तो यहाँ एडमिन के सामने 30,000 लिख देंगे। टोटल पेरोल अगर देखा जाए तो टोटल पेरोल आपका तकरीबन 1,80,000 था। इन सब को ऐड करें तो वही 1,80,000 बनता है, तो यहाँ पे आपने 1,80,000 लिख देना। ये पेरोल की तीसरी एंट्री थी। पहली एंट्री होगी रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल, दूसरी प्रिपेयर वोचर एंड पेमेंट, और तीसरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल। देन हम इसकी चौथी एंट्री करते हैं जो पेरोल की है, उसे हम कहते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की एंट्री क्या होगी? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की एंट्री आपने ये जो प्रीवियस एंट्री की है रिकॉर्डिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल वहीं से लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल की अगर एंट्री देखें तो वर्क इन प्रोसेस, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट हो रहे हैं, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में इन दोनों को मिला के फैक्ट्री ओवरहेड लिख देना है, यानी फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट, साथ मार्केटिंग भी डेबिट होगा, एडमिन भी डेबिट होगा। ठीक है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है सिर्फ प्रोविडेंट फंड में, तो आपका प्रोविडेंट फंड क्रेडिट होगा। यानी एंट्री ये बनेगी आपका फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, मार्केटिंग ओवरहेड डेबिट, एडमिन ओवरहेड डेबिट, प्रोविडेंट फंड क्रेडिट। प्रोविडेंट फंड देखें, अगर प्रोविडेंट फंड क्वेश्चन में दिया गया था, ये प्रीवियस एंट्री में हमने लिखा भी है प्रोविडेंट फंड, ये लिखा गया है प्रोविडेंट फंड। इसकी अमाउंट देखें तो ये 18,000 है, तो यहाँ पे प्रोविडेंट फंड की जगह उसकी अमाउंट लिख लें, प्रोविडेंट फंड 18,000। इस 18,000 को हमने इन तीनों पे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए हम इनकी वर्किंग करते हैं। वर्किंग कैसे करेंगे, यहाँ ऊपर मैं करने जा रहा हूँ। वर्किंग 3 चीज़ों पे डिवाइड करना है, फैक्ट्री ओवरहेड, मार्केटिंग और एडमिन। यहाँ पे तीनों की रेशियो निकाल लें, फैक्ट्री ओवरहेड रेशियो, मार्केटिंग रेशियो, एडमिन। इनकी अमाउंट कहाँ से लेंगे, ये प्रीवियस जो एंट्री आपने की है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल, वहाँ से इनकी अमाउंट मिलेगी। अगर देखा जाए तो ये हमने इन दोनों को मिला के फैक्ट्री ओवरहेड लिखा था, तो एक 90,000 है, दूसरा 15,000 है, दोनों को मिलाया जाए तो 1,05,000 बनता है। मार्केटिंग जो है वो 45,000 की है, एडमिन देखा जाए तो वो 30,000 है। तो यहीं से इन तीनों की हम अमाउंट लेंगे रेशो में। FOH 1,05,000 कब बन रहा था, मार्केटिंग जो है वो 45 की बन रही थी, एडमिन जो है वो 30,000 का। जहाँ तक मुमकिन होता है कट कर लें। अगर देखा जाए ये 3 0, ये भी 3 0 और ये भी 3 0 कट हो सकती हैं। यहाँ पे 105 है, यहाँ पे 45 रह जाता है, यहाँ पे 30। मज़ीद कट करना है तो कट कर लें, अदरवाइज़ यहीं का टोटल कर लें। अगर रेशो का टोटल किया जाए तो ये 180 बनता है। हमने इस 18,000 को डिवाइड करना है सब पे, तो कैसे करेंगे, अगर FOH पे डिवाइड करना है तो FOH का हिस्सा देखा जाए तो वो 105 है, कितने में से 180 में से, मल्टीप्लाई वो अमाउंट लिख दें जिसे डिवाइड करना है, तो ये तकरीबन 18,000। अगर ये सॉल्व किया जाए तो ये 10,500 आएगा। इसी तरह आपने नेक्स्ट डिवाइड करना है मार्केटिंग पे। मार्केटिंग में देखा जाए तो उसकी रेशो 45 है, तो लिखेंगे 45 डिवाइडेड बाय 180, यानी जितना हिस्सा इनका है ओवर टोटल हिस्से, टोटल रेशो 180 है, मल्टीप्लाई जिस अमाउंट को डिवाइड करने जा रहे हैं वो 18,000। अगर इसे डिवाइड किया जाए तो ये 4500 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट एडमिन पे डिवाइड करना है, तो यहाँ पे एडमिन पे कर लेते हैं।
एडमन ओवरहेड। अगर एडमन ओवरहेड देखा जाए उसका हिस्सा 30 है, कितने में से 180 में से, मल्टीप्लाई वो अमाउंट जिसे डिवाइड करना है वो आपकी 18 है। अगर इसे किया जाए तो ये तकरीबन 3000 आ जाए। ठीक है, तो इन्हें उठा के यहाँ पे लिख लें। फैक्ट्री ओवरहेड की अमाउंट कितनी आई थी 10,500, मार्केटिंग ओवरहेड 4500, एडमन ओवरहेड जो है वो 3000, तो टोटल वही 18,000। तो ये आपके पे रोल की चौथी एंट्री थी जो थी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हम बुक पे चलते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास एंट्री क्या है। अगर नेक्स्ट एंट्री पे चलें तो ये एंट्री है कि फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट इंकर ड्यूरिंग द मंथ, कि फैक्ट्री ओवरहेड की एंट्री है। अगर फैक्ट्री ओवरहेड की एंट्री देखी जाए तो इसमें बिल ऑफ यूटिलिटी 20,000 है, फैक्ट्री रेंट जो है वो 24,000 की है, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट है 10,000 की, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एक्सपायर, इंश्योरेंस एक्सपायर है 6,000 की। टोटल फैक्ट्री की जो अमाउंट है वो 60,000 है। तो फैक्ट्री की जो एंट्री होती है इसे हम बोलते हैं रिकॉर्ड ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। तो आइए रिकॉर्ड ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड करते हैं कैसे। रिकॉर्ड ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड की एंट्री सीरियल नंबर F है, रिकॉर्ड ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। जब फैक्ट्री ओवरहेड को रिकॉर्ड करते हैं तो फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट होगा, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट। ठीक, अगर आपकी डेप्रिसिएशन है तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करते हैं। अगर इंश्योरेंस हो तो इंश्योरेंस को भी क्रेडिट किया जाएगा, इंश्योरेंस एक्सपायर को। बाकी जो अमाउंट बच जाती है उसका हम बिल बनाते हैं, उसे हम वोचर पेएबल में लिख देते हैं, वोचर पेएबल भी क्रेडिट होगा। तो आपने क्वेश्चन में देखें टोटल फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 60,000 है, तो यहाँ पे टोटल फैक्ट्री ओवरहेड 60,000 लिख दें। डेप्रिसिएशन जितने की है वो डेप्रिसिएशन में लिखें, वो 10,000 है। डेप्रिसिएशन की जगह अगर देखा जाए नेक्स्ट इंश्योरेंस एक्सपायर है तो बुक पे इंश्योरेंस एक्सपायर 6,000 लिखी हुई है, 6,000 लिख देंगे। बाकी का हम वोचर बना लेते हैं। अगर 60,000 में ये 16,000 माइनस किया जाए तो बाकी 44,000 है, उसका हम वोचर बनाएंगे। तो ये एंट्री हमारी थी रिकॉर्ड ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। रिकॉर्ड ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड के बाद अगर एंट्री हम क्वेश्चन में देखें तो किसकी है, नेक्स्ट सीरियल नंबर G है। उसमें कह रहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई टू प्रोडक्शन, कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो प्रोडक्शन पे अप्लाई हो रहा है कितना 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर आपको पे रोल में दिया गया है जो कि 90,000 का है, उसका आपने 50% ले लेना है। सीरियल नंबर G ये प्रोडक्शन पे चार्ज करने की एंट्री है, तो लिखते हैं रिकॉर्ड FOH अप्लाइड टू प्रोडक्शन, या इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं चार्ज फैक्ट्री ओवरहेड टू प्रोडक्शन, कि FOH को हमने प्रोडक्शन पे चार्ज किया। जब फैक्ट्री ओवरहेड को आपने प्रोडक्शन पे चार्ज करना है तो एंट्री ये बनेगी, आपका वर्क इन प्रोसेस जो है वो डेबिट हो जाएगा और फैक्ट्री ओवरहेड जो है अगर उसका रेट दिया हो गया हो तो फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड को हम क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे उसने रेट ये दिया है 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर, ऊपर पे रोल में डायरेक्ट लेबर दी गई जो कि 90,000 का है, तो उसका 50% ले लें। अगर उसका 50% लिया जाए तो ये 45,000 है, तो यहाँ पे 45,000 लिखते हैं, 45,000। देन नेक्स्ट एंट्री हम चलती हैं, एंट्री नंबर H है तो यहाँ पे सीरियल नंबर H लिख लेंगे। देखते हैं क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मंथ। ये रिकॉर्ड ऑफ फिनिश गुड है। जब फिनिश गुड को रिकॉर्ड करते हैं तो हमारी एंट्री क्या होगी, हम एंट्री ये करते हैं फिनिश गुड डेबिट और आपका वर्क इन प्रोसेस जो है वो क्रेडिट हो जाता है। कितने हैं 2,25,000 है, तो यहाँ पे 2,25,000। देन इसके बाद एंट्री देखी जाए तो सीरियल नंबर I है, I लिखते हैं। उसमें क्या कहता है, कहता है फिनिश गुड कॉस्टिंग, फिनिश गुड की कॉस्ट कितनी 2 लाख, वर सोल्ड 2,50,000। कहते हैं 2 लाख उनकी कॉस्ट थी, हमने सेल 250 में की है। तो ये जो फिनिश गुड की कॉस्टिंग होती है इसे हम कहते हैं रिकॉर्ड ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, रिकॉर्ड ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी CGS। तो रिकॉर्ड CGS की एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री ये है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड जो है उसे हम क्रेडिट करते हैं। कितनी, ये जो कॉस्टिंग वाली अमाउंट है ये यहाँ पे लिखेंगे जो कि 2 लाख है।
इसके बाद नेक्स्ट वो कह रहा है इसे हमने सेल किया, सेल कितने में किया, 2,50,000 में। कहता है सेल ऑफ 1,50,000 वर फॉर कैश, जिसमें 1,50,000 नकद सेल है और 1,00,000 की जो सेल है वो क्रेडिट पे है, इट मीन उधार पे है। तो इसे हम कहते हैं रिकॉर्ड ऑफ सेल। सेल को जब रिकॉर्ड करते हैं, अगर नकद सेल हो तो कैश अकाउंट डेबिट होता है, अगर उधार हो तो हम अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करते हैं, और सेल बजाते खुद क्रेडिट है तो उसे क्रेडिट ही करेंगे। देखें टोटल सेल जो है वो 2,50,000 की थी, जिसमें नकद सेल देखी जाए तो उन्होंने बताई है 1,50,000 की है, और उधार सेल जो है वो 1,00,000 की है, तो अकाउंट रिसीवेबल में 1,00,000 लिख देंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसमें उसने कहा था हमसे जर्नल एंट्रियाँ करनी है। तो बेसिकली ये वो कास्ट अकाउंटिंग साइकिल की ही सारी एंट्री हैं कि मटेरियल से लेकर फिनिश गुड देन CGS देन सेल तक, ये सारी एंट्री जो है ये आपका कास्ट अकाउंटिंग साइकिल ही है।